क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आप कितने कमाल के हैं? अभी जब आप ये पढ़ रहे हैं, आपके अंदर अरबों छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, तालमेल के साथ, कॉम्प्लेक्स, लगातार। आपका दिल वेसेल्स के एक बड़े नेटवर्क से खून पंप कर रहा है, आपका दिमाग इलेक्ट्रिक सिग्नल छोड़ रहा है, आपके फेफड़े ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हैं, आपका पेट आपके पिछले खाने को पचा रहा है। आज की हमारी जर्नी उस यूनिवर्स की एक खोज है। हमारी पहली स्टॉप है बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, स्किन। एक लिविंग ब्रीदिंग बैरियर जो टफ भी है और सेंसिटिव भी। अगर आप इसे फ्लैट बिछा दें तो एक अडल्ट की स्किन लगभग 22 स्क्वायर फीट की जगह कवर करेगी। यह हमें बम्प्स, स्क्रैप्स, सनलाइट, जर्म्स और बैक्टीरिया से बचाती है। आइए एक डिटेल्ड 3D क्रॉस सेक्शन पर जूम करते हैं। आपको 3 मेन लेयर्स दिखेंगी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसे आप देखते और छूते हैं। यह बहुत पतली होती है, लगभग एक शीट ऑफ पेपर जितनी मोटी। यह लेयर लगातार खुद को रिन्यू करती रहती है। स्किन का कलर मेलानिन से आता है। यह यूवी रेज को ब्लॉक करने में मदद करता है। इसके नीचे डर्मिस होती है जो मोटी और बस्टलिंग होती है, कोलेजन स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिन स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। नर्व एंडिंग्स आपको प्रेशर, पेन और टेम्परेचर महसूस कराती हैं। स्वेट ग्लैंड्स टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं। हेयर फॉलिकल्स और ऑयल ग्लैंड्स स्किन को प्रोटेक्टेड और सपल रखती हैं। हाइपोडर्मिस बोन्स को कुशन करती है, एनर्जी स्टोर करती है और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करती है। अब जब हम बाहर की दीवार से गुजर गए हैं तो हम शरीर के अंदरूनी सपोर्ट स्ट्रक्चर, कंकाल प्रणाली, स्केलेटल सिस्टम पर आ गए हैं। एक बिल्डिंग की कल्पना करो जिसके पास अपना स्टील का ढांचा, फ्रेम ना हो। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपकी जांघ की लंबी मजबूत फीमर से लेकर आपके कान की छोटी छोटी हड्डियां, ऑसिकल्स तक। हड्डियां कई आकार और साइज की होती हैं। एक लंबी हड्डी के अंदर देखो, बाहर घनी कॉम्पैक्ट हड्डी, अंदर स्पंजी कैंसलस हड्डी और एक मैरो कैविटी जो ब्लड सेल्स बनाती है। एक कंकाल, स्केलेटन, अकेला हिल नहीं सकता। मांसपेशियां जुड़ती हैं और हरकत देती हैं। 600 से ज्यादा कंकाल की मांसपेशियां टेंडन्स से जुड़ी होती हैं। मांसपेशियां जोड़ियों में काम करती हैं। बाइसेप्स कोहनी मोड़ने के लिए सिकुड़ता है, ट्राइसेप्स उसे सीधा करने के लिए सिकुड़ता है। हड्डियां लीवर्स का काम करती हैं। जोड़ कब्जों, हिंजेस की तरह काम करते हैं। मांसपेशियां और टेंडन फ्रेम को खींचने वाले पुलीज होते हैं। यही सिस्टम भारी वजन उठाने और सुई में धागा डालने में काम आता है। साथ में वे मस्कुलोस्केलेटल मास्टरपीस बनाते हैं जो आपको सहारा देता है और आपको चलाता है। अब हम उस सिस्टम में जाते हैं जो इन सबको कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। ये बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर, हमारा ब्रेन, लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स का बना है। नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो नर्व्स जो आपके फिंगर टिप्स और इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। इमेजिन आपने एक गर्म स्टोव को छुआ। सेंसरी नर्व्स हीट और पेन को डिटेक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल तेजी से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाता है जो बदले में एक मोटर सिग्नल भेजता है और आपका हाथ पीछे हट जाता है। नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक फंक्शंस भी चलाता है, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन और ब्लड प्रेशर। ये मास्टर कंडक्टर है जो हर दूसरे सिस्टम को लाइटनिंग फास्ट कम्युनिकेशन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। माइक्रो इंपल्सेस से लेकर होल बॉडी कंट्रोल तक ये अल्टीमेट मल्टीटास्कर है। अब चलो बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। अगर उन्हें एंड टू एंड रखा जाए तो आपकी ब्लड वेसल्स लगभग 60,000 मील तक फैल जाएंगी, जो पूरी दुनिया को 2 बार से ज्यादा लपेटने के लिए काफी है। सेंटर में है कभी न थकने वाला पंप, हार्ट, जो आपकी मुट्ठी के साइज का एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। वन वे वाल्व ये एंश्योर करते हैं कि ब्लड सही डायरेक्शन में फ्लो करे। ब्लड एक बिजी सूप है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बोन मैरो लगातार इन जरूरी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। आर्टरीज आर्टेरियोल्स में ब्रांच होती हैं और फिर कैपिलरीज में, जहां एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज में रेड ब्लड सेल्स सिंगल फाइल में से गुजरती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उठाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट में वापस आता है, लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है और लेफ्ट हार्ट में वापस आता है। इस राउंड ट्रिप में लगभग 1 मिनट लगता है। वो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम तक लाता है। ये ऑक्सीजन अंदर लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। डायफ्राम सिकुड़ता है, रिब केज ऊपर उठता है, एक वैक्यूम बनता है जो हवा को आपके लंग्स में खींचता है। हवा नाक या मुंह से अंदर आती है, गर्म होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, फिल्टर होती है, फिर ट्रेकिया से होकर ब्रांचिंग ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंक्यूल्स लाखों अंगूर जैसे अल्वियोली में खत्म होते हैं, लगभग 30 करोड़।
पतली अल्वियोलर दीवारें और आसपास की कैपिलरीज ऑक्सीजन को ब्लड में जाने देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने देती हैं। अगर इसे फैलाया जाए तो अल्वियोलर सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट के साइज का होगा। कुशल एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा। आप हर मिनट लगभग 12 से 20 बार सांस लेते हैं, चुपचाप और ऑटोमेटिकली। ये एक्सचेंज हर सेल की एनर्जी प्रोडक्शन को चालू रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी की अंदरूनी रिफाइनरी है। ये खाने को ऐसे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है जिन्हें आपकी सेल्स इस्तेमाल कर सकें। यह मुंह से शुरू होता है। दांत खाने को पीसते हैं। सलाइवरी एंजाइम केमिकल डाइजेशन शुरू करते हैं। पेरिस्टाल्सिस बोलस को इसोफेगस से नीचे धकेलता है, जैसे टूथपेस्ट ट्यूब से निकलता है। स्टमक में मस्कुलर वॉल्स खाने को मथती हैं। एसिड और एंजाइम प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं और काइम बनता है। काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जो 20 फुट लंबी कुंडलित ट्यूब है जहां ज्यादातर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। लाखों विली और माइक्रोविली एक टेनिस कोर्ट जैसी सरफेस एरिया बनाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स को सोख सकें। पैंक्रियास एंजाइम रिलीज करता है। लिवर और गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करते हैं ताकि फैट्स को इमल्सिफाई कर सकें। प्रोटीन्स और कार्ब्स अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स विली से होकर कैपिलरीज में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम द्वारा बॉडी को पोषण देने के लिए ले जाए जाते हैं। जो आपकी सेल्स यूज करती हैं वह एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्टोर्ड फ्यूल बन जाता है। न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होने के बाद बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत कोलन में चला जाता है। कोलन पानी और सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब करता है और इसमें एक बिजी माइक्रोबायोम भी होता है जो फाइबर को ब्रेक डाउन करने और विटामिन के जैसे विटामिन्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे जैसे पानी निकलता जाता है, वेस्ट सॉलिड होकर स्टूल बन जाता है, जो बाहर निकलने तक रेक्टम में स्टोर होता है। यूरिनरी सिस्टम लिक्विड वेस्ट्स को फिल्टर करता है। 2 बीन्स के शेप की किडनीज रोज लगभग 200 क्वार्ट्स ब्लड को प्रोसेस करती है। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ब्लड ग्लोमेरुली से फिल्टर होता है, जिससे पानी और वेस्ट ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। ग्लूकोज, पानी और सॉल्ट्स जैसे यूजफुल सब्सटेंस कैपिलरीज में वापस अब्सॉर्ब हो जाते हैं। बचा हुआ फ्लूइड यूरिन बन जाता है। यूरिन यूरेटर से ब्लैडर तक जाता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो यह ब्रेन को सिग्नल देता है और यूरिन बाहर निकल जाता है। किडनीज पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है और यहां तक कि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को भी स्टिम्युलेट करती है। जैसे जैसे हमारा टूर खत्म हो रहा है, एक कदम पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को समझते हैं। हमने स्किन, स्केलेटन, मसल्स, नर्व्स, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी सिस्टम को देखा है। सोचिए, अगर आप दौड़ने जाते हैं, ब्रेन स्टार्ट का सिग्नल देता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लंग्स गहरी सांस लेते हैं, हार्ट और तेजी से पंप करता है, डाइजेस्टिव ग्लूकोज को ब्लड के जरिए पहुंचाया जाता है, स्किन आपको पसीने और ब्लड वेसल डाइल्यूशन से ठंडा करती है। कोई भी सिस्टम अकेला नहीं है। लगातार कम्युनिकेशन, होम्योस्टेसिस आपको बदलती दुनिया में स्टेबल रखता है। सेल्स से एटीपी बनाने से लेकर ऑर्गन्स के एक साथ काम करने तक जिंदगी खून प्रेषण की एक स्टोरी है। इसे समझने से बहुत तारीफ होती है। आप एक सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ हीलिंग मार्वल के रखवाले हैं। आप एक चलता फिरता, सोचता हुआ करिश्मा है और यह वाकई हैरान करने वाली बात है। इस टूर में शामिल होने के लिए धन्यवाद और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें।